1/16 भैया ब्रैकेट बंद माइनस में 3/4 बोला है, का मान है बोल रहा है, का मान है बोल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे क्वेश्चन? तो बिल्कुल कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या देगा आपको, जैसे कि 1/16 ये बटे में पूछा है, उसके बाद संख्या को पावर में जो है माइनस में दे दिया है, का मान बोला है। अब इसको कैसे करेंगे? तो आप बात को ध्यान से समझेंगे कि जब भी पावर माइनस में होगी उसको हम प्लस बनाने के लिए संख्या को हम पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/16 जो है ये 16/1 हो जाएगा, 16/1 हो जाएगा। और आप मेरी बात ध्यान से समझना भैया कि जब किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 आ जाता है तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। उसका रीजन क्या भैया? क्योंकि किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रिपीट आएगी, और डिवाइड करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो इसलिए 16/1 लिखो आप या ना लिखो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो आपकी ये पावर था माइनस में था, ये अब प्लस में आ चुका है, ये हो जाएगा 3/4। अब क्या देख सकते हैं, यद्यपि अब देखे ना क्या है कि ये 3/4 है। यद्यपि 16 को हम पावर 4 में तोड़ पाए तब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। तो चलिए तोड़ के देखते हैं क्या हो पाएगा। तो बिल्कुल हो पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि हमें तो ये 16 जो है 2 की पावर 4 दिख रहा है, 2 की पावर 4 दिख रहा है। कैसे हो जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 2 गुने का 2, उसके बाद फिर गुने का 2 और फिर गुने का 2, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16। तो 2 की पावर 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 की पावर 4 और ब्रैकेट बंद कर दिया और पावर में क्या दे दिया है? 3/4 दे दिया है। जैसे ये ब्रैकेट हटेगा भैया यहाँ से, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही भैया ये 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 एक दूसरे के जलन में दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल भस्म हो जाएंगे। इनको काट देते हैं यहाँ से। अब क्या बचा 2 के पास? अब 2 के पास बचा है पावर में 3। क्या बचा है? 2 के पास में पावर में 3 बचा है। 2 की पावर का 3 का मतलब समझते होंगे आप लोग कि 2 को हमें 3 बार गुना करना है, यानी कि 2 का हमें क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 8 होता है, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो घातांक करने में क्या होता है कि पावर में इसको छोड़ दिया जाता है, जैसे 2 की पावर 3 भी इसका आंसर ही होगा, लेकिन हमने इसको और सरल करके आपको बता दिया। चलिए इससे थोड़ा सा लेवल और ऊपर रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मली था, समझाने की बेस पे था, यद्यपि यही माइनस वाला ही है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा भैया, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सबसे आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया है, अभी यहाँ पर बोला क्या है? 1/256 दे दिया है। कितना? 256 ब्रैकेट बंद कर दिया है, और पावर में -3 और बटे का 4 बोल दिया है। डिवाइड का साइन है, लगा दो भैया, और 1/343 बोल दिया है, और पावर में क्या दिया भैया? -2 और बटे में 3 दे दिया है। अब इसका आंसर करना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, ना तो करना ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन होगा सेकंडों में बनाएंगे, बस केवल तरीका आराम से बिल्कुल सावधानी के साथ लगाते हुए चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे आप सिंगल कर रहे थे, अब डबल हो गया, बीच में डिवाइड का साइन आ गया, इतने तो फर्क है। चलिए इसका भी सलूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे भैया तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कि ये संख्या माइनस में दिख रही, पावर आपको माइनस में 3/4 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 3/का क्या दिख रहा है? 3/4 दिख रहा है माइनस में। तो इसको हम प्लस में करने के लिए अभी हमने आपसे बताया कि जब हमें प्लस में करना होता है पावर को तो हम संख्या को पलट देते हैं। चलिए संख्या को पलट दो भैया। 1/56 है, 56/1 कर दो, तो 56/1 कर दो। एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, अभी हमने आपसे बताया, तो इसको 56 लिख देते हैं। उसके बाद पावर में अब 3/4 आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगा दो, इसको भी पलट दो भैया। कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। माइनस में था, पावर प्लस में आ चुका है, माइनस का, अरे माइनस हटा देते हैं। उसके बाद 2/3 आ चुका है। कितना आ गया भैया? 2/3 आ गया। ये पावर हमारा आ चुका है, पावर हमारा आ चुका
है अब देखना ये है कि जो संख्या है 256 एक है और दूसरा जो है 343 है, क्या इसका फैक्टर हो सकता है? 256 को क्या 4 भाग में तोड़ा जा सकता है? यद्यपि तोड़ सकते हैं भैया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसमें कुछ दम ही नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं, तोड़ के टूटेगा, बिल्कुल टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? यद्यपि ध्यान से समझेंगे आप तो 4 की पावर 4 हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं भैया कि 2 की पावर 4 की पावर 4 यहाँ पर लिख देता हूं, तो मतलब क्या हुआ 4 की पावर 4 का कि 4 को हमें 4 बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। चलिए कर देते हैं। 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना 64 और 64 का 4 गुना 256 हो जाता है। कैलकुलेटर उठा के देख लेंगे। बाकी मेरे साथी सब लोग समझते होंगे भैया 256 को 4 पावर में तोड़ सकते हैं। जो नहीं तोड़ सकते हैं वो अपना कैलकुलेटर देख लेंगे भैया कैसे होता है। चलिए आगे देखेंगे, मैंने करके भी दिखा दिया है। चलिए आगे देखेंगे। अब इसको 256 को हम 4 की पावर 4 यद्यपि लिख देते हैं तो कोई बुराई कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर में क्या दिया है, पावर में दे दिया है 3/4 बोला है और डिवाइड भाग का साइन लगाया है। और फिर अब देखना यह है कि क्या 343 को तोड़ा जा सकता है? तो ये तो भैया आपकी जुबान पे रटा होगा। क्या रटा होगा कि 343 तो 7 का क्यूब होता है। किसका भैया? 7 का क्यूब होता है। इसको हमने 1 सेकंड में तोड़ दिया, हमें तो पता है भैया, आपको भी पता है। 7 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद कर दो भैया, फिर 2/3 हमने यहां पर लगा दिया, हमने यहां पर लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब आप सभी लोग जानते हैं जब यहां से ब्रैकेट हट जाता है भैया, जब यहां से ब्रैकेट हट जाता है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। लग गया? बिल्कुल लग गया। यहां से भी ब्रैकेट हट जाएगा तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ये भी लग गया। अब क्या होता है, जैसे ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन लगा, ये 4 और ये 4 एक दूसरे में लपेट दो, उसके बाद इस 3 से इस 3 को लपेट दो भैया, कट गया बिल्कुल। अब क्या बचा है? अब बचा है बीच में आपके पास 4 की पावर 3 और डिवाइड का साइन है और फिर भैया 7 की पावर 2 बचा है। 7 की पावर 2 बचा है, आंसर आपका यही है। लेकिन चलिए थोड़ा सा और सरल करते हैं। कैसे करेंगे? अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब, क्यूब भैया देखो आप घातांक करणीय देख रहे हैं, सर से इंडिसेस देख रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 20 से 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आप 1 सेकंड के अंदर कर पाओ। नहीं तो आपको क्वेश्चन फंसा ही देगा, उसमें दो राय की बात नहीं है। अभी इसका 343 का फैक्टर करने लगते तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगती, हो सकता है क्वेश्चन कर पाते या ना कर पाते। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन को मजबूत करेंगे, मैथ में पकड़ आपकी बनती हुई चली जाती है। और गुना भाग में लग गए भैया, छोटी सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो चीज याद करने वाली होती है उनको हम याद भी कर लिया करते हैं। चलिए 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब आप बोलेंगे भैया कि 64 होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया कितना? 64, 64 लिख दिया। डिवाइड का साइन है, बटे में रख दो भैया। और 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है भैया? तो 7 का वर्ग तो 49 होता है। यहाँ पर हमने 49 लिख दिया। क्या बिल्कुल राइट आंसर है? तो आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल समझ में आएगा भैया। यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है भैया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि सबके समझ में भी आ रहा होगा। बिल्कुल भैया, थोड़ा सा यही लेवल क्वेश्चन होगा जो कि समझाने के बेस पे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया भैया, क्या 1 का बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि 1/729 यहाँ पर दे दिया। ब्रैकेट को भैया फिर से बंद कर दिया और इसकी आदत पड़ गई है माइनस में, तो ये माइनस में दिया है 2/3 पावर और डिवाइड का साइन है लगा दिया भैया। बार बार माइनस में देने का क्या पर्पज है भैया? इस वीडियो का पर्पज है कि जो लोग माइनस को प्लस करना नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है भैया, आप लोग ध्यान से समझो। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम
नहीं है, आप बस ध्यान से सीखते चलेंगे। चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्या बोला है, एक बटे का बोल रहा है 1024 बोल रहा है। इसकी पावर क्या दिया है भैया, माइनस में 3 बटे का 5 दे दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा भैया, लेकिन मेरी बात मानो, इसमें एक पैसे का दम नहीं है। आप कर पाओगे बिल्कुल, लेकिन कब कर पाओगे, आपके जुबान पे जो है भैया वर्ग और क्यूब पता होना चाहिए। नहीं होगा तो फैक्टर नहीं कर पाओगे बिल्कुल। चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब तो आप सीख चुके हैं भैया कि माइनस को प्लस कैसे किया जाता है, संख्या को पलट करके किया जाता है। चलिए संख्या को पलट देते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 1 बटे का 729 है, तो इसको हम 729 लिख लेते हैं। अब ये पावर में क्या आ जाएगा भैया, पावर में आ जाएगा 2 बटे का 3। अब ये प्लस में हो गया, डिवाइड का साइन है लगा दो। 1 बटे का 1024 है, इसको हम 1024 लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके 3 बटे का 5 लिख देते हैं। अब ये पावर भी प्लस में आ चुकी है। अब देखना ये है कि 729 का क्या 3 फैक्टर किया जा सकता है। कोई भी संख्या ऐसी बताओ जिसको हम 3 भाग में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बार कर दें तो 729 आ जाए। जो लोग क्यूब और वर्ग पता है भैया, 1 सेकंड के अंदर पता चल गया होगा कि 729 जो होता है भैया वो कितना, 9 का क्यूब होता है। किसका, यद्यपि इसका 9 की पावर हम 3 करके और ब्रैकेट बंद करके 2 बटे का 3 लिख दे तो कोई किसी को भैया कोई आपत्ति तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि 7 का क्यूब 729 होता है। तुमने 7 की पावर 3 रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिवाइड का साइन है लगा दो भैया। अब 1024 आ गया। 1024 भैया किसका वर्ग क्यूब है, तो नहीं है भैया शायद किसी का वर्ग क्यूब। चलिए इसका फैक्टर करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए इसका फैक्टर मैं आपको बताता हूं। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं और आप जो है बहुत सरलता के साथ भी कर सकते हैं। भाग विधि ना करके बहुत जल्दी से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 1024 यहाँ पर लिखा है, अब इसको हमें 2 फैक्टर में तोड़ना है। पहला काम क्या करेंगे कि 4 को पकड़ेंगे हम, इन दोनों संख्याओं को 2-2 पेयर में बांट दो। ये 10 एक पेयर में है और 24 एक पेयर में है, और इस 24 का पहले हमें 4 पकड़ना है। 24 का पहले हमें 4 पकड़ना है। 4 देखेंगे कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्या की लास्ट में 4 आता है, तो आप बोलेंगे भैया पहला तो 2 में आता है, हो गया। उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64, 64 में 4 आ गया। चलिए 64 8 का आ गया, 8 में और 2 में आ रहा है। उसके बाद 9 का 81 हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो किस में आ गया, 2 में और 8 के वर्ग में 4 आता है। आता है, बिल्कुल आता है। अब भैया 10 को पकड़ो, इस 10 के लास्ट 10 के नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो जो कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ऐसी कोई संख्या है, बिल्कुल है भैया। कौन सी संख्या है, तो 3 का वर्ग 9 होता है भैया। 3 यहां पर भी लिख देते हैं और 3 यहां पर भी लिख देते हैं। अब या तो ये 32 का वर्ग होगा और या तो ये 38 का वर्ग होगा। अब कैसे देखेंगे किसका वर्ग है, तो हमें देखना ये होता है भैया कि 10 के नजदीकी 38 है कि 32 है। आपसे मैं पूछ रहा हूं भैया कि 10 के नजदीकी ये 38 दिख रहा है या फिर ये 32 दिख रहा है, तो आप बोलेंगे भैया कि 38 तो थोड़ा दूर जा चुका है, थोड़ा सा दूर जाएगा, और 32 पहले मिल जाएगी, इसलिए 32 यही होगा, 38 तो नहीं होना चाहिए। तो ये 32 का वर्ग हो गया। नहीं क्लियर है, चलिए वर्ग करके भी देख लेते हैं। 32 का वर्ग होता है 1024, हमने ऐसा बोला। तो चलिए 32 का वर्ग करके और क्लियरिटी ले लेते हैं भैया है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। पहले कैसे वर्ग कैसे करेंगे कि 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, फिर तीनों संख्याओं को आपस में गुना, 3 को, 2 को और इस 2 को। तो 3 का 2 गुना 6 और 6 का 2 गुना 12 के 2, और हाथ में बचा हमारे 1 बचा है। अब 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 होता है। सिंगल संख्या 3 का वर्ग करेंगे 9 होता है, और 9 में 1 हासिल था जो हमारे पास, उसको प्लस कर देंगे 10 हो जाएगा। 1024 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। इसका मतलब है कि 32 का ये वर्ग है, 32 का वर्ग है। तो क्या मैं 32 की पावर 2 लिख दूं, 32 की पावर 2 लिख दूं, तो क्या ये 1024 के बराबर हो जाएगा,
तो बिल्कुल हो जाएगा भैया। लेकिन ध्यान से ये देखो आप कि पावर में यहाँ पर 3/5 दिया है, इसको 5 फैक्टर में तोड़ना है। तो भैया ये कर क्यों रहे थे, क्लियर ये कर रहे थे क्या क्या फैक्टर इसका किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि भैया बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, चलिए 2 से और आसान कर लेते हैं, इसको 8 में बदल देते हैं। 8 में ना बदल के चलिए थोड़ा सा और कम करेंगे, 4 में बदल देते हैं। 4 में बदल के चेक करेंगे भैया कि क्या हो पाएगा। तो बिल्कुल चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 गुने का 4 गुने का 4 कितना होगा, 4 का 4 गुना 16 का 4 गुना 64 का 4 गुना 216 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। 64 216 का 4 गुना 1024 बिल्कुल आ चुका है आपका भैया। कितना आ गया, यहाँ पर 4 की पावर 5 आ चुकी है। कितनी बार था, 1 2 3 4 5 5 आ चुकी है। 4 की पावर 5 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पर 3/5 कर देते हैं। आंसर आपके बिल्कुल हाथ में आ चुका है, आप आंसर को पकड़ पाए हैं। चलिए थोड़ा सा अब इसका आंसर भी कर देते हैं। जैसे ये ब्रैकेट आप हटा देंगे भैया यहाँ से, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन चिपक जाएगा जाके, और यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे भैया तब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और ये 3 और ये 3 दोनों एक में लपेट दो। उसके बाद इस 5 को देख करके ये 5 जलन में भस्म हो गया, बर गया, जल गया, बर्बाद हो गया। भैया क्या बचा इसके पास, इसके पास अब आके बचा है कि 9 की पावर 2 बचा है और डिवाइड का साइन है, और 4 की पावर कितना बचा है, 3 बचा है। तो 9 का कितना बचा है, 9 का वर्ग बचा है और 4 का क्यूब बचा है। वर्ग और क्यूब भैया हर कदम पर आपको मिलेंगे, आपको रटना याद करना बहुत जरूरी होता है। 4 का वर्ग मतलब किसी भी संख्या का वर्ग तो आप आसानी से हो सकता है निकाल लो, लेकिन क्यूब आपको याद करने में ही प्रॉफिट है। आप निकालने की कोई ट्रिक ना सीखो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको 1 से लेकर के और 25 तक का क्यूब यद्यपि याद हो गया तो क्यूब में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे भैया, जैसे कि यद्यपि मैं आपसे बोलूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या कि यहाँ पर पहले आंसर दे दें भैया, तो उसके बाद क्यूब के ऊपर चलेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग आप बोलेंगे भैया कि 9 का वर्ग होता है 81, यहाँ पर हम 81 लिख देते हैं, और बटे में 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब अभी आप बताए थे भैया कि 64 होता है, 64 64 आ जाएगा, और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 81/64 हो जाएगा। और ऐसे ना करके ये घातांक करनी देख रहे हैं तो घात के पावर के क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 की पावर 9 की पावर 2 और बटे 4 की पावर 3, इसका ये भी आंसर हो सकता था। तो आंसर जैसे भी आप करना चाहें बिल्कुल आप पहुंच चुके होंगे। चलिए अब क्यूब के ऊपर चलते हैं। हमने आपको बताया भैया कि कोई भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे फैक्टर आपकी 1024 का 1 सेकंड में पकड़ पाए कि 1024 का किसका वर्ग है, 1024 क्या वर्ग है या नहीं है, तो तुरंत के तुरंत पकड़ लिए भैया कि 32 का वर्ग होता है 1024। तो नई नई ट्रिकें भैया सीखेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम एक बार क्यूब निकालना सीखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्यूब होता क्या है। यहाँ पर मैं बताऊं आपको भैया, आप लोग क्वेश्चन देख चुके थे, इसको मिटा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे क्यूब का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता सीख लो भैया। जैसे 3 की पावर 6 की पावर 3, पावर में जब भी 3 लगाएगा उसका मतलब हो जाता है क्यूब। क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, हिंदी में घन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर भैया 21 की पावर 3 देगा तब भी एक क्यूब हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या भैया, मतलब है कि 21 को हमें 3 बार गुना करना है, 21 का गुना हमें 3 बार करना है, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए इसको सीख ही लेते हैं भैया। कैसे करेंगे, बिल्कुल हम यहाँ पर रट करके सीख करके समझ लेंगे, बिल्कुल हमारे जुबान पे हो जाएगा आज के बाद क्यूब। कैसे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 का क्यूब पूछ लिया, आप 1 बताएंगे। 2 का भैया कितना होता है, 2 का 8 होता है, और 3 का कितना होता है क्यूब भैया, तो 27 होता है, और 4 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 64 होता है, और 5 का क्यूब भैया 125 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 216 होता है, और 7 का भैया कितना होता है, तो 343 होता है भैया। 8 का क्यूब बता दो भैया कितना होता है, तो 512 होता है भैया, और 9 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलेंगे भैया कि 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम तो 11 से भी
भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया कि ये क्यूब हमने 1 2 3 क्लास में बता दिया है, इसलिए बता दिया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भैया कि जो वादा कर देते हैं कि कल याद कर लेंगे, तो कल नहीं भैया। आप मैथ में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका कैलकुलेशन बिल्कुल मजबूत ना हो। इसलिए क्यूब को वादा मत करो मेरे भाई, याद कर लो, बिल्कुल बहुत जरूरी है। घातांक करनी तो क्यूब और वर्ग के ऊपर ही है। ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, पूरी की पूरी मैथ आपकी वर्ग और क्यूब से की मदद से सॉल्व हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं भैया कि 11 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया 13 और 31 होता है। पूछ लिया कि भैया 12 का क्यूब बता दो, तो आप बताएंगे भैया 17 और 28 होता है। और 13 का भैया पूछ लिया तो क्या बताएंगे, तो 13 का 21 और 97 होता है। और 14 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 27 और 44 होता है। और 15 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 15 का क्यूब होता है भैया 33 और 75 हो जाएगा। कितना, 33 और 75 75 हो जाएगा। और 16 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 40 और 96 96 हो जाएगा। और 17 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का भैया क्यूब कितना होता है, तो 58 और 32 हो जाएगा। 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का भैया कितना होता है, तो 68 और 59 होता है। तो 20 का भैया भी क्यूब बता दो कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया कि 8000 हो जाएगा। तो 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ये 1 से लेकर के और 20 तक का क्यूब यहाँ पर लिख दिया हमने। अब आप भैया 21 का भैया कितना होता है, 92 61 होता है। 25 का कितना होता है भैया, 15625 होता है। तो आपकी जुबान पर बिल्कुल रटा होगा भैया। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप 1 सेकंड के अंदर टिक कर पाएंगे सवाल को और आगे बढ़ेंगे। जिनको नहीं पता भैया वो गुना करें बैठ के भैया यहाँ पर कि 17 गुने का 17 गुने का 17, 23 गुने का 23 गुने का 23। आपको पता है 1 सेकंड के अंदर क्यूब बता दिए भैया, इसका क्यूब है, फैक्टर करके रख दिए, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए जैसे अभी फंसाएगा कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख करके समझाता हूँ आपको कि क्वेश्चन फंसाता कैसे। जैसे यहाँ पर अभी आपसे बोल दे भैया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन उठाएंगे और मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बोल देता है, आपसे बोल दिया भैया कि यहाँ पर जो है 17 और 28 दे दिया, कितना, 17 और 28 दे दिया। और ब्रैकेट बंद कर दिया कि पावर कितना दिया भैया, 2/3 दे दिया। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कहां पर, अभी बताना है। कैसे बता पाएंगे, तो बता पाएंगे भैया, क्यों, क्योंकि अब तो आपको क्यूब पता हो गया है। नहीं भी याद होगा भैया तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर देखो 17 28 किसका क्यूब है, आप बताएंगे भैया 12 का क्यूब है। क्यों क्यूब करना है, क्योंकि ये 3 फैक्टर में बोल रहा है तोड़ने के लिए। पावर में क्या दिया है, 2/3 दे दिया है। इसको 3 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ेंगे भैया। एग्जामिनर वही क्वेश्चन देता है जो कि संभव हो सके, आप क्वेश्चन कर पाओ, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा जिसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, जिसका कोई तोड़ मरोड़ नहीं हो सकता, जिसका आंसर नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन वही देगा भैया हमेशा जिसका क्वेश्चन आ सकता है। आप ना कर पाओ तो उसमें आपकी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है भैया। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे होगा। तो आप 1 सेकंड में देख पाए क्या कि ये 12 का क्यूब होता है भैया, यहाँ पर 12 का पावर 3 लिख के और ब्रैकेट लगा दिया, कोई बुराई तो नहीं, बिल्कुल भैया। 17 और 28 जो होता है 12 का क्यूब होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। पावर में आप दिए थे 2/3, ये भी कर दिया भैया। जब ब्रैकेट हमने यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग गया, और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही भैया ये 3 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल जल गए, भस्म हो गए। चलिए बचा क्या आपके पास भैया, बचा क्या भैया कि 12 का वर्ग बचा है, 12 का वर्ग बचा है। अब 12 का वर्ग तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 12 का वर्ग 1 सेकंड में बताएंगे कि 144 होता है। कितना, 144 होता है। और आपका आंसर आ चुका कि नहीं आ चुका, 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाए। और जो 12 का गुना 12 करने बैठ गए भैया, पहली बात तो फैक्टर ध्यान में नहीं आएगा, दूसरा आ भी गया तो गुना करने बैठ जाएंगे। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, 1 सेकंड का काम है भैया। क्वेश्चन
आप जो है क्यूब आपको याद होगा, वर्ग आपको याद होगा, क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे। तो यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी सफल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक काम और करेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। कैसे बताएंगे आप लोग समझो भैया, लेकिन बता पाएंगे जो लोग बिल्कुल ध्यान से समझे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं। यहां पर मैं देता हूं आपको कि 58 और 32 32 दे दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है और पावर में 2/3 दे दिया है, पावर में 2/3 दे दिया है। इसका आंसर आपको कहां पर बताना है भैया, कमेंट बॉक्स में बताना है। यद्यपि जो लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे भैया, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मेरा पढ़ाना, बोलना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। अभी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। चलिए भैया, इतना ज्यादा टाइम देने के लिए, समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।